क्या कर रही माँ बू? कौन मुन्नी आमा अंदर आ। क्या चले माँ भी? आ पहले बैठ को बाता करेंगे। आज फज्जर सी काम कर कल को निद्रान को देख मई ये अदना का क्या रहता खली हल्लक तक खा को अब कर को डकारी मार को इस तरीके से कपड़े पहन को दिमाग कर लेते जाती और जाते जाते बोल को जाती शाम में बिरयानी बना, इसमें कुचुम्बर बना और क्या तो भी मिट्टा बना। बस बस हुए देख मुन्नी किधर कर को करना देख बोल। इधर चार बच्चा किरकिरी इधर बच्चा बाबा किरकिरी मरे तक मुझे क्या चैन नहीं मिलता ले। वह बू ये आदमी को तो दर्दस नहीं जोड़वा कर तो नौकर ना कर को रखे। पहले हमारे घर वाले भी ऐसा कर देते, ये कर वो कर ऐसा कर वैसा कर ये बना वो बना, मगर अब चुप रहते हैं। देख वैसा क्या करी मामुन्नी तावीजो कर ले गई क्या? नहीं बू ताईजा नहीं करी। फिर क्या करी मामुन्नी? किसे भी बोलू नको। देख एक दिन हमारी सास बाजार लाने गई थी, मेरे को आया टेंशन, मेरे मर्द को ली अंदर ऐसा मारी जब सुन के अक्कल ठिकाने देख तू भी ऐसा कर। ठहर मैं भी वैसा कर तू मुन्नी आपा जाने है तो बुला बुला आपा जान को। अस्सलाम वालेकुम आपा जान, तुम नबू बुला दी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा चलो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा जी आओ अंदर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शहनाज और क्या चल रहा है? क्या नहीं देखो आपा बैठो आपा वही हमारे जिंदगी के खट्टे घराने कर लेते बैठे थे मैं भी मुन्नी मिलकू। क्यों शहनाज क्या हुआ? नहीं जी आपा यद में हम ना कितने तो काम लगाती फज्जर शी शाम तक काम सरकानी इधर बच्चा किरकिरी इधर बच्चा बाबा किरकिरी बस बस हुए देखो। नहीं शहनाज आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पता नहीं शोहर का मुकाम कितना बड़ा है और बच्चों की परवरिश और तरबियत का क्या सिला मिलता है। सिला बोले तो क्या आपा मुझे मालूम ही नहीं। देखो सिला बोले तो शोहर की खिदमत करना और बच्चों की परवरिश पर मिलने वाला अजर और सवाब। हूँ ऐसा क्या बोलो देखेंगे सुन को तो थोड़ा समाधान होते हैं। नहीं शहनाज थोड़ा सुकून नहीं बल्कि बेइंतहा सुकून भी मिलेगा और खुशी भी मिलेगी। ठीक है बोलो बोलो तुम्हें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक औरत हाजिर हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन हो तुम, क्या तुम शोहर वाली हो यानी शोहर है? उसने कहा हाँ। आपने फरमाया तुम उसके लिए कैसी हो? और उसने जवाब दिया उसकी ताज में कोई गोताही नहीं कर सकती सिवाय इस काम जिसको मैं ना कर सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खूब सोच लो क्योंकि वही तुम्हारे लिए जन्नत और जहन्नम है। शोहर जन्नत और जहन्नम क्यों होता जी? वह तो इंसान है। शहनाज तुमने मेरी बात नहीं समझी। शोहर के जन्नत और जहन्नम होने का ये मतलब होता है कि अगर तुम शोहर की ताज करोगी तो जन्नत में जाओगी और नाफरमानी करोगी तो जहन्नम में जाओगी। और एक हदीस सुनो, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस औरत को मौत ऐसी हालत में आए कि उसका शोहर उससे राजी हो तो वह जन्नत में जाएगी। सुभान अल्लाह बहुत अच्छी हदीस सुनाई। देखो आपा तुम्हें यह सुनकर तो मेरा दिल खुश बाग हुआ। शहनाज अभी बताओ कि मरते वक्त किसी औरत का शोहर उससे किस तरह राजी हो सकता है? नहीं छोड़ो जी आपा मुझे क्या मालूम, मैं तो अनपढ़ जाहिल भाई को। शहनाज अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा आखिर वक्त हो, तुम्हारा शोहर तुमसे राजी हो और नाराज ना हो तो तुम की खूब खिदमत करो और उनको भुला भरा मत कहो और उनको कभी नाराज मत रखो। और याद रखो कितने साल जिंदा रहना है, वही 50-60 साल। अब तुम्हारी उम्र भी 30 साल की हो गई है और बाकी उम्र शोहर को राजी रखते हो गुजारो और हमेशा हमेशा के लिए नामत और बरकत वाली जन्नत में दाखिल हो जाओ। बहुत शुक्रिया जी आपा तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब से हमारे घर वालों को खुश रख तू, इनकी खिदमत को ही मेरी खुशनसीबी समझ तू। शहनाज अब लगे हाथों बच्चों की परवरिश और तरबियत पर मिलने वाले अजर और सवाब के बारे में भी सुन लो। हाँ बोलो आपा तुम्हें बहुत अच्छा समझाती। किताबों में आता है कि जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो हर कतरे के बदले गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है और जब माँ 2 साल तक दूध पिलाएगी तो कितना सवाब मिलेगा हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और जब कोई माँ अपने बच्चे का दूध छुड़वाती है तो एक फरिश्ता आता है और अपना पर उस माँ के पहलों पर मार कर कहता है अपने अमालों को दोबारा से शुरू कर क्योंकि खुदा ने तेरे तमाम गुनाहों को माफ किया है। और जब कोई माँ अपने बच्चे के लिए जितना दर्द उठाती है और तकलीफों को सहती है और नींद कुर्बान करती है और उनकी फिक्र करती है और उनको खिलाती पिलाती नहलाती सुलाती है तो उसके हर काम पर अजर और सवाब मिलता है। शहनाज औलाद को बोझ न समझो, औलाद अल्लाह की तरफ से नियामत है। जब तुम उनकी खूब परवरिश करोगे तो वो बड़े होकर दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन करेंगे और तुम्हारे मरने के बाद हमेशा हमेशा दुआ करेंगे। बहुत शुक्रिया जी आपा तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये दीवानी मुन्नी मेरा सिर भर रही थी। देखो क्या कह रही थी तुम्हारे शोहर को? बोल रही थी कि इसकी सास एक दिन बाजार लाने बाहर चले गई। जब इसको आया टेंशन
जब उसके शोहर को रूम में बंद कर को ऐसा मारी, जब से खाली अंका निकला तो डर को चुप रहती। तौबा अस्तगफिरुल्लाह मुन्नी, तुमने क्या किया और ये दूसरों को क्या सिखा रही हो? जाओ अपने शोहर के कदमों में गिरकर माफी मांगो और ये पड़ोसनों के कान भरना छोड़ दो, वरना याद रखो कयामत के तुम्हारे कानों में आग भर दी जाएगी और तुम्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तौबा, अल्लाह मुझे माफ करे आपा जी, अभी एक बार ऐसा नहीं करती। अब हमारे घर वाले को माफी मांगना बोले तो शर्म आ रही। देखो मुन्नी, अगर तुम शर्म की वजह से माफी नहीं मांगोगी तो याद रखो कयामत और जहन्नम की आग इतनी सख्त है कि जहन्नम की चिंगारी दुनिया में डाल दी जाए तो सारी दुनिया जलकर राख हो जाएगी और ऐसे जहन्नम में तुम्हें डाल दिया जाएगा। अल्लाह मुझे माफ करे आपा जी, अभी एक बार ऐसा नहीं करती। अब भी हमारे घर वाले को और हमारे सास को माफी मांगती। आते रहो जी आपा, ऐसा मुझे भी ये दीवानी मुन्नी शिर भराई को सुधारने के वास्ते। इंशाल्लाह मुलाकातें होती रहेंगी। मैं चलती हूँ, नमाज का वक्त हो रहा है, आप लोग भी नमाज पढ़ लो, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग लो। ठहरो जी आपा, तुम्हारा ऐसा कैसा भेजना, चाय बना को लाती। नहीं शहनाज, अगली बार आना हो तो चाय नहीं बिरयानी खाऊंगी। अच्छा चलो चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, इन बच्चियों को अब्बास भाई की जानिब से 50-50 रुपए इनाम दिए जा रहे हैं। शोहर की इज्जत क्या है इन्होंने अच्छी तरह से समझाया।